काफ़ी दिन से रहा है। एक दो दिन पहले तो वो मीडिया वगैरह पे जैसे वो जी जी वायरल जी हुई वीडियो वो देखी थी। जी 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 परसों उसकी माँ मेरे पास आई, जी 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 जी। जब से उस सिलसिले में बात हुई। तो अब जैसे आज लड़की वाले भी आए हुए थे और लड़के वाले भी बैठे थे और समाज के और जिम्मेदार नाम भी सभी लोग हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि आप इनके पास आए थे वहाँ पे ना गाँव में, कुछ बात हुई होगी आपकी, इन्होंने वही पैसे वाली बात अटक रही है बस सिर्फ, पैसे वाली बात अटक रही है जो इन्होंने रखी है सोने चांदी की, जो पैसे वाली। हाँ इन्होंने रखी कि जी वो 6 चीज सोने की और 3 चीज चांदी की। अच्छा हाँ नहीं वो बताया। अच्छा हमें वो लड़की लेकर के गई है। हाँ हम ये चाह रहे हैं, हमने वैसे बात भी उनकी सब बात से भी, मैं कहा चलो भाई जब तुम्हारी कोई बात हो रही है तो एक बार इसे प्यार से या तो इसे आज किसी तरह से आप निपटा लो। देखो फिर कल को कोई बात राजनीतिक इशू बन जाए बिना वजह और अन्य सीधी कोई बात बढ़ जाए, ये आप समझ सकते हैं। देखो आज के समय चली कैसा रहा है भारत में ना, तो हम तो ये चाह रहे देखो कल को कोई ज़्यादा कहेगी इसमें कार्रवाई उन मौलवियों के पास या उनके जो गलत कराया या तो लड़के। इसमें मनीष भाई आप इसमें मौलवियों का क्या कसूर है? नहीं देखो एक बार देखो शादीशुदा लड़के हैं, देखो वो तो आपने सोशल मीडिया पर भी बोल रखा है। हाँ इसमें मौलवियों का क्या कसूर है? ऐसा ना, इसमें कसूर ये है कि मौलवियों को जब कोई भी निकाह कराता है थोड़ा सा एक बार लड़की से ये चलो इजाज़त हो तो आप जानते देखो अपने मजहब के बारे में तो ज़्यादा नहीं जान पाता, लेकिन नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर आप बताइए मुझे। तो उसके बाद चलो ये भी नहीं है तो आप धर्म मजहब फिलहाल थोड़ी देर एक बार आप ये अलग अलग के सोच सकते हैं कि भाई एक इंसानियत के नाते है ना, गलत को गलत करें, लेकिन ऐसा अगर कहीं ना कहीं हो रहा था देखो कहीं ना कहीं औरतों का सबसे क्या आदमियों का बीच में घर टूट रहा है। मनीष भाई एक बात मैं सिर्फ इतनी मतलब एक फरीद बन के नहीं कह रहा। जी 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 आम बात बता रहा हूँ मौलवियों के सिलसिले से। वो मस्जिद के इमाम है। हाँ अच्छा और उन्हें ये कहा गया भाई निकाह पढ़ा दो। और मोहल्ले के जो गवाह बने उसमें इमाम का मोहल्ले के लोगों पर यकीन हो जाता है कि भाई जब मोहल्ले के लोग इस निकाह में शरीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आमतौर से बस निकाह पढ़ाने वाले को तो कहा दिया जाता है कि ये हमारी लड़की का निकाह है, या वो किस तरीके से उनके मामले जुड़े हैं किस तरीके से नहीं। पिछला तलाक उस लड़की के पास जो आया हुआ है वो तलाकनामा उसके पास मौजूद है। नहीं वो बात आप चलो आप बात कर लीजिए पहले। जी एक बात सुनो मेरी, इमाम साहब ने आकर के वो निकाह पढ़ा दिया। इमाम साहब को इस बारे में अगर ये मालूम हो, मैंने बात की इमाम साहब से ये कि भाई इस लड़की के पहले से कोई ऐसा मसला है कोई इख्तिलाफी मसला है तो मैं बिल्कुल इसके करीब ना जाता। मैं मेरी बात नहीं थी उनसे, कल भी बात कर रहा था, आपको ऐसे झगड़ों से बचना चाहिए था। बिल्कुल मैंने समझा वो कहता है कि मेरी जानकारी में बिल्कुल ये बात नहीं थी, बस मैं तो साधारण तरीके से जैसे निकाह पढ़ाने के लिए बुला ले जाते इमाम को, मिलने का इमाम नमाज पढ़ाता है। जी 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 निकाह पढ़ाता है। तो इसमें मैं परसों आया उनकी बात लेकर मनीष भाई, तो इन्होंने मेरे सामने बात रखी कि भाई वो 9 चीज लेकर के गई हुई है। मैंने फिर लड़के से बात करी, उससे भी बात करी, वो कहने लगी ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ना हमने देखा है। बल्कि इसने इसकी लड़की की माँ ने ये तो बताया मुझे कि वो गाना उसने रख रखा है वहाँ, जो पहली बीवी का जो स्पेशल बीवी है उसका कोई बच्चा हुआ होगा, कोई खराबी वराबी आ गई होगी इस मसले में, वो रखा हुआ है, दोनों ने मियाँ बीवी ने रख रखा है। उस लड़के ने उसे बताया होगा अपनी होने वाली सास को। और ये बिल्कुल गलत है, हरकत इसकी नहीं रहनी चाहिए। वो लड़का अपनी पहली बीवी के पास जाना चाहिए। और हम इस मामले में जो भी आप हमारे से कोई कहलवाना चाहे बयान लेना चाहे हम बिल्कुल खुले मन से। नहीं देखो बयान और कहलवाना तो देखो चीज़ होगी बड़े भाई अलग, लेकिन एक हम तो चाहते हैं इस कार्य में आप हमारे साथ सहयोग करें और एक मध्यस्थता बनाएं आज शाम तक किसी तरह की कोई हल बना करके आप मेरे लिए बताओ क्या कर सकता हूँ। नहीं आप ये करिए जो जैसा आपने इनके साथ कोई बात रखी थी उसे आगे बढ़ाएं और प्रक्रिया को आगे कराएं। मुझे बताइए, सुनो मैं ही आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए मैं ये कर सकता हूँ। उसने कहा चीज मेरे पास नहीं है, इन्होंने कहा कि चीज अगर दे जाएगी तो हम समझौता करेंगे। देखो चीज की ऐसी बात है, चीज की तो आदमी अगर सही सलामत रहेगा तो चीज 10 गुना बना लेगा, ये नहीं मानते। और देखो कोर्ट क्या लेगा ये तो मैंने कहा मगर तेरी बीवी है वो लड़की हो, तेरी बीवी ये कहेगी मेरी चीजें हैं तो तू बना के दिए। हाँ बना के दिया, मैं वो इसी बात को कहूँगा अगर लड़का सही रहेगा आकर के अगर सही काम करेगा तो और बना लेगा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाले। और पैसे भाई देखो जिससे बढ़ के पैसा नहीं होता, सही सलामत आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है।